यहाँ उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, उत्तरा की भी रक्षा की। और यहाँ श्री कुंती जी ने देखा कि प्रभु रथ पर चढ़ने वाले हैं। श्री कृष्ण ने एक पैर रख लिया रथ पे और जाने लगे द्वारिका की ओर, दूसरा जमीन पर, और चढ़ने ही वाले थे विमान पर, उस रथ पर। लेकिन कुंती बुआ सामने आ गई, सामने आके स्तुति गाने लगी। 26 श्लोक गाए हैं यहाँ। और कुंती बुआ जी ने जो स्तुति गाई सज्जनों, इस स्तुति के भाव एक दो ही जीवन में आ गए तो आप भगवान के हो जाओगे, भगवान को अपना बना लोगे। आइए बड़े प्रेम से इन भावों को सुने, बड़ी प्यारी स्तुति है कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बाहर अवस्थितं। प्रभु आप भीतर भी रहने वाले हो हमारे, और बाहर भी आप ही रहते हो। जो भी दिखता है प्राणी वो सब आप उनमें हो। इसलिए आपके चरणों में मैं नमस्कार करती हूँ। आप ही आदि पुरुष नारायण हो, प्रकृति से परे हो और अंतर बाहर अवस्थितम। आप भीतर भी रहते हो, अंदर और बाहर भी रहते हो। इसलिए प्रभु आपको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। भगवान बोले पर मैं दिखता क्यों नहीं हूँ, जब बाहर भी मैं रहता हूँ संसार में और भीतर भी रहता हूँ, पर लोग क्यों नहीं मुझे खोज पाते। तो भगवान से कुंती बुआ ने कहा अलक्ष्यम, आप ही माया के द्वारा दिखाई नहीं देते। जो आपको जानना चाहे कथा में जाके जो आपके भजन में लगता है, आपकी याद करने लग जाता है, तो जो आप पर भरोसा करने के लायक बनता है, सोई आप कोई ना कोई माया का पर्दा डाल देते हो। क्यों? जो भी आपको अपनाना चाहता है तो उसके मन में भी माया आ जाती है, और माया के चलते सोचता है अरे कोई ना कोई अभिमान आ ही जाता है, चाहे किसी का भी हो। इसलिए माया के चलते आपको पहचान नहीं पाता है ये जीवात्मा। पर प्रभु मैं तो जान गई कि आप ही कृष्ण हो। कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंद नंदन आप हो, गोविंद आप हो, श्री कृष्ण आप ही हो। आपके चरणों में बारंबार मैं नमस्कार करती हूँ। आपके नेत्र भी कमल के समान हैं, चरण भी कमल के समान हैं, नाभि से भी कमल उत्पन्न हुआ है जो ब्रह्मा का आसन है। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। धन्य है प्रभु, आपने अपनी सगी माता देवकी की कंस के कारागृह में रक्षा तो कर ली नहीं, लेकिन हमारी रक्षा तो आपने की और हमारे बच्चों की भी आपने ही रक्षा की। कहने का भाव सारा है कुंती का कि आपने अपनी सगी मां को तो बचाया कारागृह में, पिता की भी रक्षा की वसुदेव जी की, लेकिन आपके जो भाई पहले जन्म लिए कंस ने 6 भाइयों को मार दिया, पर हमारे 5 पुत्र हुए तो आपने मेरी भी संकटों से बार बार रक्षा की और हमारे बालकों की भी रक्षा आपने बार बार की। इसलिए आप ही हमारे नाथ हो। तो यही नाथेन एक कुंती स्तुति का विशेष पॉइंट है। कौन? तो यही नाथेन हो। इसी प्रकार अर्जुन ने भी कहा
तुम्हें को तुम ही एक हमारे हो। और इसी बात को कुंती बुआ भी बोल रही, तो यही नाते नो तुम ही मेरे स्वामी हो, रक्षा करने वाले। और इसी बात को उत्तरा ने भी अभी कही थी, नान्यम, और मेरा दूसरा कोई रक्षक नहीं है। हम लोग पूजा तो करते हैं, पर ये नहीं कह पाते कि केवल आप ही हो। क्यों? पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी, बच्चे भी, सब में मन अटका है। पर भगवान चाहते हैं, ऐसा कौन वीर पुरुष है, ऐसा कौन सत्संगी भक्त है, ऐसा कौन हमारा भक्त बन गया जो केवल संसार में भले ही रहे, दल दल में बच्चे पाले, गृहस्थी चलाए, पर दिल से कहे कि प्यारे बिहारी जी आप ही मेरे हो। ऐसा कहने वाला तो कोई मिले, उसी की पूजा भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कुंती बुआ का भाव है, प्रभु आप ही मेरे हो। क्यों? मुहुर विपद गणात, आपने बार बार विपत्तियों से बच्चों की रक्षा की, हमारी रक्षा की, और गिनाऊं कहां रक्षा की, तो भगवान सुनते रहे। और कुंती बुआ कहती हैं, विशान महाग्ने पुरुषा दर्शना दशरथ सभाया वनवास कृच्छ्रितः मृधे मृधेनेक महारथस्त्रितो द्रोण्यस्त्रितश्चास्म हरेभिरक्षिता। प्यारे प्रभु, आपने विष भरे खीर जब दुर्योधन ने खिला दी मेरे पुत्र भीम को, और चटाई में लपेट के रस्सी कस के गंगा में डाल दिया शकुनी मामा ने। लेकिन धन्य है प्रभु, मेरा पुत्र छोटा था उस समय, बालक, बेहोशी अवस्था में उसको बांधा गया और गंगा में बहते बहते पहुंच गया सागर में, समुद्र में, सागर के माध्यम से पहुंच गया नागलोक में। और जब नागलोक में पहुंचा मेरा भीम विष भरा था, बेहोश था, लेकिन वहां जब नाग इकट्ठे हो गए और नाग ने देखा है मृत्यु लोक से कोई पुरुष आया है, और उस पुरुष बालक को देख के सभी टूट पड़े एक साथ नाग डसने के लिए। पर नागों ने जब जहर छोड़ा और विष की चिकित्सा, लोहे को जैसे लोहा काटता है ना, उसी प्रकार विष को वमन कर दिया। विष भरा था भीम के शरीर में, पर नागों ने जब विष छोड़ा तो विष शांत हो गया, भीम को होश आ गया और पटक पटक के सभी नागों को मार दिया, दूच दिया वहां। तब भीम के पराक्रम को देखा बाष्पी नाग ने, और किसी जन्म में मैं वहां नाग कुल की कन्या थी, तो पहचान गए कि ये तो मेरी बिटिया कुंती का ही बेटा है भीम। तो सभी नागों ने, वासुकी नाग ने जो 9 कुंड वहां अमृत के भरे थे नागलोक में, उन कुंडों में भीम को स्नान कराया, बड़े आदर के साथ कहा ये तो मेरी बेटी का बेटा है। तो वरदान में कुंड में स्नान करा के ऐसा चमत्कार दिखा दिया कि 10,000 हाथियों का बल पुत्र भीम को प्राप्त हो गया। ये आपकी ही तो कृपा रही। विशान महाग्नि, उस महाअग्नि के समय प्रभु लाक्षा भवन में मेरे पुत्रों के साथ में थी, और जब आग लगवा दी शकुनी दुर्योधन ने, पर धन्य है प्रभु आपने लाक्षा भवन से भी रक्षा करा ली। और क्या क्या बातें गिनाए। पुरुषा ददर्शना, बड़े बड़े विकराल राक्षस हिडंबासुर आदि बच्चों को मारने के लिए आए, पर भगवान आपकी छत्र छाया जो थी, बच्चों की रक्षा जंगल में भी आपने की। और असद सभाया, उस कौरव की सभा में जब मेरी पुत्र
पुत्र वधु द्रौपदी का वस्त्र खींचने लगा वो दुष्ट दुर्योधन का भाई दुशासन, तो उस समय किसी ने रक्षा नहीं करी मेरी पुत्र वधु की। पर धन्य गोविंद, आप कब साड़ी बन के वस्त्र बन के प्रकट हो गए कोई समझ ही नहीं पाया। पर वस्त्र साड़ी बढ़ती गई और 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन परास्त हो गया। ये आपकी कृपा ही तो है। कहां तक आपकी कृपा का मैं वर्णन करूं, मेरी वाणी भले ही थक जाए प्रभु, पर आपकी कृपा की कोई कमी नहीं है। वनवास कृच्छ्रता, वनवास यानी वनवास के समय जब दुर्वासा को दुर्योधन ने भेजा 10,000 शिष्यों के साथ, क्यों जाओ मेरे शत्रु हैं पांडव पांचों, और उनके पास एक पात्र है जो सूर्य देव ने पात्र दिया द्रौपदी को। सूर्य की वरदान के रूप में वो बटोही जो पात्र मिला कि जब तक द्रौपदी तुम भोजन नहीं करोगी तब तक कितने भी भक्त भोजन करने आ जाएं तुम्हारी रसोई में भोजन कम नहीं पड़ेगा। पर हे ऋषि, आप उस समय जाना, ये दुर्योधन का भाव था। जब द्रौपदी भोजन कर ले, बर्तन साफ करके रख दे, उस समय तुम जाना भोजन करने, और नहीं मिलेगा तो श्राप उनको लगेगा ब्राह्मण को ना खिलाने का। अब द्रौपदी के स्वभाव को सब जानते हैं, दया का स्वभाव है, लेकिन करें क्या। दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेके पहुंचे, द्रौपदी बेटी हम तुम्हारे यहाँ भोजन पाएंगे। अब कुंती बुआए स्मरण कर रही, उस समय प्रभु द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, मैंने तो भोजन पाक के बर्तन को साफ करके रख दिया, अब भोजन है नहीं, और इस बर्तन का चमत्कार तभी दिखता है तब मैं भोजन नहीं करूं तो लाखों लोग भोजन करेंगे, कम नहीं पड़ेगा, पर मैंने भोजन कर लिया तो शेष नहीं बचेगा। अब मेरे से गलती हो गई, मुझे क्या पता शिष्य जी दुर्वासा के 10,000 शिष्य भी और दुर्वासा आएंगे। रोने लगी द्रौपदी, पर धन्य प्रभु आप वहीं पर जंगल में प्रकट हो गए। जब तक दुर्वासा ऋषि स्नान करने के बहाने यमुना में गए, अभी आते हैं भोजन करेंगे, पर जब तक आपने आगमन किया, द्रौपदी से वो पात्र मांगा जो साफ करके द्रौपदी ने पात्र रख दिया था। पर जब आपने देखा तो एक छिलका पाया, आपने सब्जी का, साग का कोई तिनका पत्ता उस पात्र में चिपका आपको दिख गया। आपने तुरंत अपने कर से लिया और जैसे ही जिह्वा पर रखा, प्रभु आपका नाम है विश्व का भरण पोषण करने वाले, विश्व के पेट को भरने वाले। और जब आपने उस साग के पत्ते का भोग स्वीकार किया मेरी कुटिया में जंगल में, तो जितने ऋषि 10,000 शिष्य थे दुर्वासा के, सब डकार लेने लगे, सबका पेट भर गया। आपकी कृपा नहीं तो और क्या। बिना भोजन कराए वो तृप्त होके लौट गए। ऋषियों के श्राप से भी आपने बचाया। और मृधे और मैं कहां तक गिनाऊं, बार बार युद्ध में मेरे बच्चे फंस गए। चाहे वो भीष्म हो, भीष्म के बाण जब चलते तो कंपायमान होते घोड़ा भी रथ के, लेकिन आप अपने कवच पर, वक्षस्थल पर वो बाणों को झेलते, पर मेरे बच्चे की रक्षा करते। एक बार तो नाग को बिठाया कर्ण ने, और जब बाण छोड़ा, धन्य है उस समय भी आपने ही रक्षा करी नाग के पास से। और जहां जहां बच्चों पर संकट आया, और देखो अभी अभी उत्तरा पर संकट आया तो आपने उत्तरा की भी रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की भी रक्षा कर दी नहीं। इसलिए प्रभु मेरे तो मन में यही बैठ गया कि जब जब संकट आए दुनिया में तो आप काम आए, और जब सुख की घड़ी आई
तो आप रथ में बैठ के द्वारिका को जाने लगे। इसलिए ये सुख मुझे नहीं चाहिए। इस सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से जाए। बलिहारी बात दुख की, जो पल पल नाम रटाए। प्रभु दुख अच्छे जिसमें आप याद आते हो, पर सुख में तो आपको ही ये मानव भूल जाता है। इसलिए मुझे आप देने के लिए यदि तैयार हो तो मैं मांगती हूं वो देना पड़ेगा। कुंती बुआ ने कहा अच्छा, तो कन्हैया बोले क्या मांगती हो मांगो। तो कुंती बुआ ने क्या मांगा मालूम है? कुंती बुआ कहती हैं कि विपिदा संतु न सस्वद, तत्र तत्र जगद गुरु, भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। यदि आपको देना है तो मेरी झोली विपत्तियों से भर दो। जितने दुनिया के संकट हैं हमारी झोली में गोद में डाल दो। एक कुंती बुआ ने मांगा भगवान से। कोई है ऐसा वीर साहसी जो भगवान से कहे कि हमको दुख दे दो? सब सुख को चाहते हैं, पर धन्य है कुंती बुआ जी। दुख क्यों मांग रही बार बार? क्यों कहती हैं दुख दे दो? क्यों? कुंती बुआ समझ गई कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मुझे तो दुख ही अच्छे हैं, इसमें आप आते हो, काम दर्शन भी देते हो। लेकिन प्रभु आपके चरणों का आश्रय किसी जीव को मिल जाए तो निश्चित उसका कल्याण होता है, भाव से पार लग जाता है। पर फिर भी आपके चरणों का आश्रय हर कोई ग्रहण नहीं कर पाता। संसार में लोग मस्त रहते हैं, मौज में रहते हैं, पर सब चाहते हैं सुख संपदा घर आवे। लेकिन आपको कोई नहीं चाहता कि घर में बांके बिहारी आ जावे। सब चाहते हैं धन आए, दौलत आए, सुख आए, यश आए, कीर्ति आए, पर आपको कौन चाहता है? आपको नहीं चाह पाता कोई। क्यों? यदि कोई चाहे तो सोच बदल जाती है, भजन करने लगता है और आपकी याद में लगता है तो कभी कभी अभिमान आ जाता है। किस बात का? मैं तो जन्म किस खानदान में हुआ? तो एक कुंती बुआ यहाँ बतला रही है कि जिनको ये अभिमान आ जाए इन वस्तुओं का, उसको आपका चरणों का आश्रय नहीं मिलता और वो भव सागर से पार नहीं हो सकता, ना उसको आप स्वीकार करते हो। तो कौन है जो भटक जाता है? तो यहाँ कुंती बुआ बोल रही संसार में वह भटक जाता है। कौन? जो ऊंचे खानदान में जन्म तो मिल गया, लेकिन भक्ति भी लगता है कभी कभी। सुबह शाम थोड़ा 2-4 माला है, भजन है, दान पुण्य है, करते ही सभी गृहस्थी और सनातन धर्म के। लेकिन कुंती बुआ कहती उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि भजन करते करते यदि कभी अभिमान आ जाए, अच्छा जानते नहीं है हमारा खानदान, हम एरा गेरा खानदान के नहीं है, हमारा सबसे ऊंचा खानदान है। जन्म, मेरा जन्म उच्च कुल में हुआ है। ये अभिमान यदि आ गया तब भी आप उसको नहीं प्राप्त हो पाते हो, क्योंकि इसने तो अभी अभिमान को ज्यादा महत्व दिया। और
दूसरा कुंती बुआ कहती है ऐश्वर्य। किसी के जीवन में धन आ जाए, संपदा आ जाए, यश आ जाए, कीर्ति मान प्रतिष्ठा बढ़ती है तो उसके मन में भी आ जाता है तुम्हारे जैसे तो 360 हमारे आगे पीछे डोलते हैं। ऐसा भी भाव आ गया मान प्रतिष्ठा पाके तो भी आपके चरण कमलों से वो वंचित हो जाता है। तीसरी बात कुंती बुआ कहती है श्रुत। वेद का अध्ययन किया, बड़ा पंडित बन गया, ज्ञानी बन गया, वैभव आ गया, नाम हो गया, लेकिन उसको कहीं ज्ञान का अभिमान आ गया, तब भी आपके चरण कमल उसको प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और कोई बड़ा सुंदर हो, परिवार सुंदर, शरीर सुंदर, सब सुंदर, लेकिन फिर भी उसको कहीं सुंदरता का अभिमान आ गया श्री, तो निश्चित ही वो आपके चरणों को नहीं प्राप्त कर सकता। जन्मैश्वर्य सुतश्री भी रेध मान मधा पुमान। एध माने यानी इन कारणों से यदि कोई अभिमान हृदय में लाए तो समझ लेना आपके चरणों को नैव अर्हति, प्राप्त नहीं कर सकता है। और जो आपके चरणों को नहीं प्राप्त कर सकता तो फिर कैसे भवसागर से पार हो पाएगा। आपके चरण कमल तो उसी को प्राप्त होते हैं जो अकिंचन भाव से तिनके के समान अपने आप को मानने लग जाए। अकिंचन जिसके पास कुछ भी नहीं है, ये बात अंदर से कहने लग जाए धन है पर ये प्रभु का दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये तन प्रभु का दिया हुआ, ये परिवार प्रभु का दिया हुआ। भैया मैं तो बहुत तुच्छ हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। तृणादपि सुनीचेनो प्रभुपाद जी के वाक्य हैं। तो अपने को तिनके के समान मानने लगता है, तिनके के ऊपर कोई भी पैर रख जाए कुछ तिनका बोलता है क्या। उसी प्रकार जो अकड़ में ना रहे, चाहे किसी भी खानदान का हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा मंत्रों का जानकार हो, लेकिन अभिमान ज्ञान का ना हो, छोटा अपने आप को मान ले, उसी को आपके चरणों का आश्रय मिलता है और वही भाव से पार लगता है प्रभु। श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भीक्ष्णसा। जो आपके चरित्रों को सुनता है, जो आपकी लीलाओं का गुणों का कीर्तन गाने लगता है, जो वास्तव में आपका चिंतन चरित्रों का करने लगता है, कथाएं सुन के कथाओं का स्मरण करने लग जाए, चलता फिरता कहीं भी रहे आपकी याद में जो लग जाए, स्मरण आपका करे, तो निश्चित ही भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्, उसको जरूर आपके चरणों का आश्रय आप प्रदान करते हो। और आपके चरणों का आश्रय जिसको मिल जाए तो समझ लेना उसको भाव से पार लगने के लिए आपके चरण रूपी नौका नाव मिल गई है और भाव से पार करने में कोई संदेह नहीं रहता। मूल में भगवान के चरणों का आश्रय होना चाहिए। इसलिए गोविंद आपसे यही मेरी प्रार्थना है, स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। ये मेरा मन है ना, दो जगह अटक चुका है। स्नेह भरा है मन में, बहुत प्रेम भरा है, ममता से सना हुआ है। ममता और स्नेह क्या है? सबसे बुरी कीचड़। कीचड़ किसी के शरीर में लगी हो तो कोई भी पसंद नहीं करेगा, कहेगा पहले नहा के आ। उसी प्रकार भगवान भी उसको पसंद नहीं करते जिसके मन में प्रेम संसार के लिए भरा है, ममता संसार के लिए भरी है। इसी बात को कुंती बुआ कहती है, प्रभु स्नेह पास मिमम छिंदी। ये जो स्नेह भरा है हृदय में, मायके वालों में प्रेम है और परिवार वालों में प्रेम है, यही तो स्नेह है। वृष्णिवंशी आप हो,
आपके परिवार में भी मेरा मन अटका है और मेरे परिवार में भी मन अटका है। और ये स्नेह रूपी, ममता रूपी ये दो रस्सियां, मायके वालों में जो मन अटका है और ससुराल वालों में भी जो मन अटका है, इन दोनों जगह से मन मेरा खोल के और अपने दोनों चरण कमल से सदा के लिए जोड़ दो प्रभु, जिससे मैं आपकी हो जाऊं।